नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी का रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और अंत तक देखने के बाद कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट करके नहीं बताते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी लोक साहित्य रिवीजन क्लास पहला प्रश्न से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, नागपुरी लोक साहित्य के मुख्यतः कितना भाग में बांटल जाए। दोस्तों देखिए, नागपुरी लोक साहित्य को मुख्यतः नागपुरी लोक साहित्य बोला है। ठीक है, कि वो लोक साहित्य नहीं बोला है। नागपुरी लोक साहित्य जब भी बोले तो आप देख लीजिएगा। अभी सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, 3, 5, 8, 9। तो दोस्तों, नागपुरी लोक साहित्य बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, ये था पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर का सवाल देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा, इसका थ्योरी क्लास का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए ताकि आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देखिए ताकि आपका मन में किसी तरह का डाउट ना रहे। तो देखिए, दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं, इमन में से कौन नागपुरी लोक साहित्य कर भाग नहीं लगे। देखिए, अब बताना है कि इसमें से नागपुरी लोक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन 2 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है उसमें पहला ऑप्शन है लोकगीत, लोक कथा, उपन्यास और बुझावल। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन देख लिए, लोकगीत, लोक कथा, उपन्यास और बुझावल। तो दोस्तों, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। जी हाँ दोस्तों, उपन्यास लोक साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी साहित्य कर 2 निश्चित धारा है। नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा को बताना है। ऑप्शन है लोक साहित्य और कहानी, कहानी और गीत, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, गीत और मंत्र। तो दोस्तों, नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा है। ऑप्शन नंबर सी है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, याद रखिएगा। 4 नंबर का सवाल देखिए, और बौर बिन चोकर कर चाउर, ये बुझावल की बताओ। ये बुझावल है। ठीक है, परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और बोर बिन चोकर कर चाउर, ये बुझावल के बताओ, मतलब इसका अर्थ को बताना है। ऑप्शन है दीमक, नॉन, मिर्चा, सब्जी। तो दोस्तों, और बोर बिन चोकर, जिसमें चोकर ना हो, ठीक है, चावल की तरह, तो क्या होगा? नमक, जिसको नागपुरी में नॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, इमन में नागपुरी लोकगीत कर भाग नहीं लागे। ठीक है, जो नीचे दिया गया है उसमें नागपुरी लोकगीत का भाग कौन नहीं है, इसको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ऋतु संबंधी, सामान्य गीत, क्रिया संबंधी, विविध गीत। तो दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए। और इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ अभी, सामान्य गीत। ये नागपुरी लोकगीत का भाग नहीं है। लोकगीत का भाग पूछा जाता तो ये है, लोकगीत का भाग है, लेकिन नागपुरी लोकगीत का भाग ये नहीं है। ठीक है, नागपुरी लोकगीत का भाग कौन है? ऋतु संबंधी, क्रिया संबंधी और विविध गीत, ये नागपुरी लोकगीत का भाग है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन लोक कथा कर भाग नहीं लागे। हेठे मतलब नीचे जो भाग दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है, उसको बताना है कि ये कौन लोक कथा का भाग नहीं है। ऑप्शन है अनुष्ठानिक, प्रेमात्मक, नीति कथाएं और विश्वास कथाएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, अविश्वास कथाएं। ये लोक कथा का
भाग नहीं है। ठीक है, अनुष्ठानिक और प्रेमात्मक नीति कथाएं ये नागपुरी लोक कथा का भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर का सवाल देखते हैं। हेठे देवल में से जाति संबंधी कहावत के बताओ। नीचे जो दिया गया है उसमें से जाति संबंधी कहावत को बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में भले ही कम प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन इसमें से आप लोगों को डबल से तिब्बल, मतलब कि अगर 25 प्रश्न इसमें है तो दोस्तों 25 के जगह में आपको 50 प्रश्न क्लियर हो रहा है। आप लोग गौर करिएगा। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, जाति संबंधी कहावत को बताना है। सैतीन कर साल नहीं अरे सहायल, ये कहावत है। ठीक है, सोनारक 100 कुटासी लोहारक के घाना, कने राजा भोज और कने गंगुआ तेली, खखरा कर पीठ पोड़ ले खखराए जानी। तो दोस्तों देखिए ये कौन कौन सा कहावत है। दोस्तों आप लोग कहावत पढ़े होंगे नागपुरी में, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए, सैतीनिक साल नहीं अरे सहायल, मतलब सैतीन का साल नैहर में ही, मायका में ही सहाता है। ठीक है, तो ये कैसा कहावत है, गौर करिए थोड़ा किस तरह का कहावत है। तो दोस्तों सैतीन मतलब कि ये नारी संबंधी, नारी का इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा कहावत होगा, नारी संबंधी। अब देखिए, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक घाम, इससे क्या पता चल रहा है, जाति का पता चल रहा है। तो हम लोग पूछा क्या गया है, जाति संबंधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक घाना। लेकिन चलिए मैं आगे जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी बता दे रहा हूँ। कने राजा भोज और कने गंगुआ तेली, इससे क्या पता चल रहा है, कने राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली, मतलब ऐतिहासिक बातें इसमें कही जा रही। तो ये ऐतिहासिक कहावतें हैं। फिर खखरा कर पीठ पोड़ले खखराए जानी, मतलब किसी का पीठ में, किसी के ऊपर कोई समस्या आता है तो उसी को समस्या का पता चलता है। ठीक है, जब जिम्मेदारी किसी को या तो कोई भी समस्या आ जाता है उसके ऊपर तो उसको एहसास होता है। तो ये किस तरह का पता चला दोस्तों, ये ज्ञान संबंधी बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ज्ञान की बातें, तो ये ज्ञान संबंधी। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का सवाल देखते हैं। हेठे देवल में से भाग्य संबंधी कहावत के बताओ। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, लेकिन भी कुछ कुछ जो प्रश्न है उसमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, और जिसमें नहीं रहता है उसको मैं ऐसे ही पार कर देता हूँ। लेकिन ये सभी जो है इसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, हेठे देवल मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें भाग्य संबंधी कहावत को बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए, जहाँ रतन कर ढेर लागत करम कर फेर। आगे देखिए, चैत चढ़ले बोथलो भात नी मिलेला, कुकुर कर भूखले बदरी फाटी, टेटंगा कूदे झांटी तरी। देखिए इस चारों ऑप्शन को भी हम लोग समझते हैं। जहाँ रतन कर ढेर लागत करम कर फेर, मतलब इसका क्या है, जहाँ रतन है मतलब भी रतन इतना है, लेकिन कर्म देखिए, किस्मत का फेर देखिए वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, किस्मत का फेर देखिए वो मिल नहीं रहा है रतन रहते हुए। तो ये कैसे पता चला, ये भाग्य का बात कर रहा है, भाग्य संबंधी ये कहावत होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ये तो सही हो जा रहा है, लेकिन हम लोग आगे का जो ऑप्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चैत चढ़ले बोथलो भात नहीं मिलेला। ठीक है, चैत महीना चढ़ता है तो बोथल भात भी मतलब पानी वाला भात भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये क्या खाने पीने का बात यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, भात को क्या करता है आदमी लोग खाता ना है, तो वही खाने पीने वाला बात किया जा रहा है, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी इसमें बात किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी कहावत। आगे देखिए सी नंबर, कुकुर कर भूखले बदरी फाटी, मतलब कुत्ता का भूखने से मतलब किसी का कुछ कहने से मेरा क्या होगा, इस तरह का बात कहा जा रहा है। तो इसमें किसका, कुकुर कर भूखले बदरी फाटी, मतलब कुत्ता का भूखले मतलब कुत्ता क्या है, जीव जंतु है, तो जीव जंतु संबंधी ये कहावत होगा। टेटंगा कूदे
झांटी तरे। टेटंगा मतलब गिरगिट दौड़ रहा है कहाँ, घोरना झांटी सब में। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये कहावत भी क्या है, जीव जंतु संबंधी है। ठीक है, ये दोनों एक ही होगा, जीव जंतु, और ये क्या होगा दोस्तों, ये खान पान होगा, और ये क्या होगा, भाग्य संबंधी। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का सवाल। देखिए, ये 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बदले बानी, ये कैसन मध्यकर लोकोक्ति है। दोस्तों यहाँ नागपुरी में लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन है भाषा संबंधी, प्रकीर्ण संबंधी, जीव जंतु संबंधी, भाग्य संबंधी। तो दोस्तों 3 कोस पर बदले पानी, ठीक है, 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बदले बानी, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों 3 कोस में पानी बदलता है और उसके 7 कोस जाते हैं तो 7 कोस दूर में क्या, भाषा बदलता है। यही बात तो क्या है, भाषा संबंधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का सवाल। देखिए, अनुष्ठानिक लोक कथा कौन पहर कहल जाएगा। अनुष्ठानिक लोक कथा कब कहा जाता है। ऑप्शन है रोध पहर, पूजा पहर, जाड़ पहर, नाच पहर। तो दोस्तों अनुष्ठानिक लोक कथा आप लोग पढ़े होंगे, ये पूजा पाठ के समय कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का सवाल। देखिए, जितिया परब बेरा किशन मध्यकर मतलब किस तरह का लोक कथा कहा जाता है। ऑप्शन है प्रेमात्मक, नीति कथा, सामाजिक कथा, अनुष्ठानिक कथा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुष्ठानिक लोक कथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर का सवाल। देखिए, कंगना और चूड़ी कैसन मध्यकर कथा है कि। कंगना और चूड़ी किस तरह का कथा है ये बताना है। ऑप्शन है विश्वास कथा, प्रेमात्मक कथा, नीति कथा, मनोरंजन कथा। तो दोस्तों कंगना और चूड़ी ये है प्रेमात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, गोड़ लागे कैसन मध्यकर मुहावरा है। दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए कोई भी क्लास को अच्छे से अटेंड करिए। ठीक है, और हमें भी कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं ना, लाइक करते हैं, हम लोग को ऊर्जा क्या है, आप ही लोग हम लोग को ऊर्जा है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम कमेंट और लाइक जरूर करें दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, इतिहास का चित्रण करे वाला, जातिगत घटनाओं पर आधारित, पौराणिक संदर्भों को व्यक्त करने वाले, संस्कार तथा प्रथाओं का उल्लेख करने वाले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, संस्कार तथा प्रथाओं का उल्लेख करने वाले। मतलब देखिए गोड़ लागे, पैर छूना किसी का, ये संस्कार पता चलता है और प्रथा का भी पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं, गंगा लाभ होवे मुहावरा कर का मतलब है। गंगा लाभ होवे मुहावरा का अर्थ बताना है। काम में रुकावट डाले, मर जाए, दुख बिसराए, कष्ट होवे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए मैं और बाकी ऑप्शन को भी बता देता हूँ। काम में रुकावट डाले, इसका मुहावरा क्या होगा, टांग अड़ावे। टांग अड़ावे मुहावरा है। ठीक है, उसका अर्थ है काम में रुकावट डाले। फिर दुख बिसराए, दुख बिसराए मतलब कि देखिए कहावत है क्या, गुरा फूटे, गुरा फूटलक दुख बिसरलक, इस तरह से। तो गुरा फूटे मतलब दुख बिसराए, कष्ट होवे मतलब कपार बथे, मर कपार बथते मतलब कष्ट होते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का सवाल देखते हैं, एके बात के दोहराए दोहराए के बोले कौन मुहावरा कर अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं, चलिए, गोड़ हाथ छितराए, दही में जोरन हवे, मुंह कर माइन रखे, गाले गीत के गावे। तो चलिए इस चारों ऑप्शन को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गोड़ हाथ छितराए। ठीक है, गोड़ हाथ छितराए इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों गोड़ हाथ छितराए मतलब असमर्थ होए, मतलब असमर्थ होना। दूसरा नंबर देखिए बी नंबर ऑप्शन, दही में जोरन होवे। दही में
जोरन है मतलब कि किसी का बात में हाँ मिलाना, इसका अर्थ है ये मुहावरा का। दही में जोरन हो मतलब किसी का बात में हाँ मिलाना। फिर मुँह कर माइन राखे मतलब आदर सम्मान होवे, ठीक है, आदर सम्मान करे, ठीक। अब देखिए गाले गीत के गायक मतलब एक ही बात को बार बार दोहरा के कहना। तो हम लोग का प्रश्न क्या था, एक ही बात के दोहराए के बोले, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आप लोगों को 4 ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का सवाल। हरदी बोले मुहावरा कर सही अर्थ के बताओ। हरदी बोले मुहावरा का सही अर्थ को बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हार माने, शुरू करे, दोसर पर निर्भर रहे, तंग करे। तो देखिए इसमें भी मैं चारों ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हार माने इसका अर्थ क्या होगा, हरदी बोले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन चलिए हम लोग और तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। शुरू करे इसका मुहावरा क्या होगा, हाथ लगाए, ठीक है, हाथ लगाना मतलब शुरू करना। दोसर पर निर्भर रहे मतलब दोसर पर निर्भर रहना, इसका मुहावरा क्या होगा, मुंह देखे, ठीक है। चलिए तंग करे इसका अर्थ क्या, मूड़ी कुचेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का सवाल। पेटकुनिया कांदेक मुहावरा कर का अर्थ है। पेटकुनिया कांदेक मुहावरा का अर्थ बताना है। ऑप्शन है परेशान करे, गुस्सा होवे, कृतज्ञ होवे, पछतावा होवे। तो दोस्तों चलिए इस चारों ऑप्शन को हम लोग थोड़ा देखते हैं। परेशान करे मतलब कि नाच नचवाए, ठीक है, परेशान करे मतलब नाच नचवाए। गुस्सा करे मतलब गुस्सा करे किस मुहावरा का अर्थ है, नाक फेंक रहा थे, इस तरह का बोलते हैं मतलब गुस्सा कर रहा है। कृतज्ञ होवे नॉन खाए मतलब नमक खाए, मैं तेरा नमक खाया हूँ, इस तरह से नहीं बोला जाता, मतलब उसके कृतज्ञ हो गए। पछतावा होवे पेटकुनिया होवे कि पेटकुनिया कांदे का अर्थ है पछतावा होवे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का सवाल। देखिए नागपुरी लोकगीत कितना भाग में बांटल जाए। नागपुरी लोकगीत कितना भाग में बांटा गया है उसको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 2, 5, 6, 8। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि नागपुरी लोकगीत 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का सवाल देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक कथा मनक विशेषता के कितना भाग में बांट हैं। ऑप्शन है 4, 6, 7, 8। दोस्तों 4 नहीं होगा, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, 8 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं 20 नंबर का सवाल। देखिए देवठान गीत कैसन मध्यकर गीत है के। ऑप्शन है संस्कार संबंधी, क्रिया संबंधी, व्रत संबंधी, विविध गीत। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि देवठान गीत है व्रत संबंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर का सवाल। देखिए पुत्र जन्म कैसन मध्यकर गीत है के। संस्कार संबंधी, क्रिया संबंधी, व्रत संबंधी, विविध गीत। तो दोस्तों आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ इसलिए आप लोग जान रहे होंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार संबंधी। आगे देखते हैं 22 नंबर का सवाल। देखिए निर्गुण कैसन मध्यकर गीत है के। ऑप्शन है ऋतु संबंधी, क्रिया संबंधी, संस्कार संबंधी, विविध गीत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, विविध गीत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का सवाल देखते हैं। इकर में से कौन मर्दाना समूह कर नृत्य संगीत है के बताइए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं ऑप्शन खेमटा, गोलवारी, उदासी, इवन में शोभे। तो दोस्तों इसमें बताना है कि मर्दाना समूह का नृत्य संगीत क्या है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का सवाल। देखिए इकर में कौन मर्दाना समूह का नृत्य संगीत ना लगे।
इसमें से बताना है कि कौन मर्दाना समूह के नृत्य संगीत नहीं है। ऑप्शन है ठड़िया, पावस, लाइर, रसकीरा। तो दोस्तों नहीं है में ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लाइर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर का सवाल देखिए, इकर में जनानी वर्ग कर गीत कौन है कि जनानी वर्ग के गीत को बताना है। ऑप्शन है झुमटा, बिहा, झांझेन, इकर में शोभे। तो दोस्तों 25 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये झुमटा, बिहा, झांझेन ये सभी जनानी वर्ग के गीत हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।